बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम हैं लेकिन जायका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। एक्चुअली आज मैं जा रही थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो मैंने कहा कि मैं ये बना के लेके चली आती हूँ। इस डिश का नाम है ग्रिल बोटी। ये मसाला लगा के मैरिनेट करने के बाद चाहें तो उसको सीखों पे तल लें। मेरे पास तो सीखों का कोई सिस्टम था नहीं बारबेक्यू का, तो मैं तो इसको जो है फिर इसी तरह से बना लेती हूँ कढ़ाई में। तो ये है कि अगर कोई चाहे तो इसको सीखों पे भी पिरो के बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो लवाज़मात इसमें ये है कि ये पूरी फुल चिकन है 1 किलो। उसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत, और बस ये सारी चीज़ें जाएंगी। और लीमू का रस जो कि बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसका, क्योंकि उससे जो खटास पैदा होती है ना, वो इन चिकन की बोटियों का ना मज़ा दोबाला कर देती है। तो लीमू का रस ज़रूर डालना है, लीमू का रस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मसाले में दोबारा से आपको बता देती हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, नमक और लीमू। बस ये 4 मसाले हैं इसके अंदर जो जाएंगे, और साथ में इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है इसमें फिर हम मिलाएंगे दही, और दही मिलाकर जो है फिर हम इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो एक ड्राई सा सालन सा जो तैयार हो जाता है। इसमें ग्रेवी नहीं होती, मतलब से बहुत लाइट सी ग्रेवी होती है। मैं इसलिए रखती हूँ कि मेरे बच्चों को जो है ना ये चावल के साथ या चपाती के साथ खाना होता है। तो बिल्कुल खुश्क बोटियाँ होती हैं ना वो बारबेक्यू वाली, वो तो फिर ये है कि चटनी रायते सलाद के साथ अच्छी लगती हैं। लेकिन इस तरह का जो है ना, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा ना सालन मसाला भी चाहिए। तो मैं हल्की सी इसमें ग्रेवी छोड़ देती हूँ ताकि जो है बच्चों को चावल के साथ या चपाती के साथ खाने में मज़ा आए। तो बस ये लीमू अच्छी तरीके से मैंने इसमें निचोड़ दिया, और आजकल लीमू बड़े अच्छे आए हुए हैं माशाल्लाह से। सर्दियाँ आती हैं ना तो सब्जियों में बाहर आ जाती है, इतनी ज़बरदस्त सब्जियाँ आ रही होती हैं फ्रेश फ्रेश कि बस दिल चाहता है सर्दियों में सब्जियाँ ही खाओ। तो 1 लीमू था, लेकिन इसमें इतना अच्छा खासा रस था कि 1 लीमू मुझे इनफ हो गया था। और कुटी हुई मिर्च यहाँ पर मैंने इसलिए डाली है कि पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है मजबूरी के तहत। वरना इसमें पिसी हुई ही मिर्च जाती है, कुटी हुई नहीं जाती। तो अगर कोई बनाना चाहे तो वो पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करे, कुटी हुई का नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, सौदों का एंड चल रहा है, महीने का एंड चल रहा है और ग्रॉसरी का भी एंड चल रहा है। तो बस ये है कि लाल मिर्चें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा भी मुझे जाना है और लेकर आने वाला कोई था नहीं। तो मैंने फिर थोड़ी सी जो है कुटी हुई मिर्चें डाल के इसके स्पाइस को एडजस्ट कर लिया। तो बहरहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये 1 किलो चिकन है, तो इसमें तकरीबन 1 पाव जितना जो है दही डालना है, क्योंकि इससे ना मसाला बड़ा अच्छा सा बन जाता है। तो इसको भी ना अच्छी तरीके से मिला के चिकन के साथ बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी बोटियों पे जो है दही लग जाए। और दही को फेंट के डालें, अगर बग़ैर फेंटे दही डालो ना तो उसकी ना फुटकियाँ बन जाती हैं, यानी कि वो जो है ना फिर सालन में ना जमा जमा सा दही जो है ना वो नज़र आ रहा हो, तो जो कि अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा दही को जो है ना थोड़ा सा ना फेंट लें ताकि वो थोड़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो वो फिर सालन में नज़र भी नहीं आता और घुल भी अच्छी तरीके से जाता है। तो बस यहाँ पे दही को जो है मैंने थोड़ा सा थैली के अंदर ही मतलब मसल के और इस तरह से ये बोटियों पे मिला दिए। अब अच्छी तरीके से बस इसको लगाने के बाद और चारों तरफ से इसको समेटने के बाद जो है हम रख देंगे ढक के तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए कि वो मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मेरी मैरिनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी थी आधे पौने घंटे, जब तक मैं अपने दूसरे काम कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि जिस दिन जाना होता है ना उस दिन जो है ना बड़ा ही एक हेक्टिक डे होता है, क्योंकि आपको जाना तो है लेकिन आपको पीछे घर वालों के लिए भी ना बहुत कुछ करके निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाना है तो हम जो है फटाफट उठे बस तैयार हुए निकल गए, नहीं भाई, घर की सफाई भी सही से करनी है, घर की सारी चीज़ें भी सही से रखनी है। वो तो नॉर्मली होती है, नॉर्मली सिमटता और नॉर्मली ही रोज़ाना ही सिमटता और रोज़ाना ही फैलता है। लेकिन ये है कि ये होता है कि जब आप फिर चले जाते हैं ना तो पीछे से फ़ोन आ रहे होते हैं कि घर में क्या बनाया है, क्या बना के गई हैं। तो ये सारे सवाल जो है ना बड़े फिर वो होते हैं कि आप कहीं जाके भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो अपने घर का काम ना पूरा कंप्लीट करके निकलो ना, तो जहाँ भी जाना है तो फिर ये है कि बंदा जो है ना अच्छी तरीके से उसको इंजॉय कर सकता है।
तो यहाँ पर ये तो मैं बना रही थी ले जाने के लिए चिकन, लेकिन फिर मैंने अपने घर का भी खाना बनाया, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने आपके सामने जो है इसमें तेल शामिल कर दिया है। तेल शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया और बस इसको अब हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे। इसको बहुत जो है तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। उसी में दही के पानी में और चिकन के पानी में पक पक के इतनी टेंडर और इतनी मुलायम हो जाएगी कि बिल्कुल जो है ना बहुत मज़े की हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया था इसका, तो मैंने ढक्कन खोल दिया है कि मज़ीद पानी खुश्क हो जाए। और ये मैं अपने घर वालों के लिए यानी कि अपने घर के लिए अपने बेटे के लिए बना रही थी मलाई बोटी, और साथ मैंने बनाए थे आलू पालक अपने हस्बैंड के लिए, और चपाती वगैरह सब मैंने डाल दी थी क्योंकि हमारे यहाँ बाहर की रोटियाँ नहीं खाई जाती, घर की ही खाई जाती हैं। कोई पाए निहारी हो तो बाहर की रोटी आ जाती है, वरना नहीं तो घर की ही रोटी खाते हैं। तो यहाँ मैंने चपाती भी गरम गरम डाल के जो हॉट पॉट में रख दी थी, और जो खाना है ना इनको सबको मैं कंटेनर में निकाल के और सारे बर्तन पतीले जो है ना वो धो के जाऊँगी। कोई भी चीज़ कोई भी पतीला धो के नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर में जो लड़के होते हैं ना, मर्द हजरात हो गए, बेटे हो गए, वो इन तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते और खाना बाहर पड़े पड़े ना सड़ ना जाए। तो इसलिए जो है मैं सारी चीज़ें कंटेनर में डाल के और हर काम बस ऐसे करके जा रही हूँ कि उनको कुछ करना ना पड़े। तो कंटेनर में मैंने डाल दिया है कि जब ये खाएं तो इसमें गर्म भी आसानी से हो जाता है कि माइक्रोवेव में लगाया गर्म हो गया, और जो है जब खा लेंगे तो फ्रिज में रख देंगे कि पतीलियाँ ना जाए, क्योंकि उससे पतीलियों से किचन मुझे फ्रिज में ना पतीलियाँ बहुत बुरी लगती हैं। तो इसलिए मैं कोई भी पतीली फ्रिज में नहीं रखती। मेरा जितना भी खाना बचता है तो मैं इस तरह से कंटेनर में निकाल के रखती हूँ। और ये ऑमलेट का मैंने सामान जो है काट पीट के रखा है कि मेरा बेटा उठेगा तो उसको ऑमलेट बना के देना है, क्योंकि मैं तो सुबह की उठी हुई थी। वही वाली बात कि आपको जब जाना होता है ना तो आपको अपना घर का काम भी देखना और फिर आपको अपने जाने की तैयारी भी करनी है। तो इस चक्कर में फिर ये है कि सारा काम सुबह से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये ग्रिल बोटी को देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर हो गया, और ये बिलीव में इतनी मज़े की बनी थी। मैं अपनी बहन के घर लेके गई हूँ तो वहाँ पे सारे बच्चों को इतनी पसंद आई है। सब बच्चे बोल रहे खाला बोटी तो बड़ी मज़े की बना के लाएंगे आप। तो ये इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी है, लेकिन ये सालन जैसे आप ढकेंगे ना चूल्हा बंद करने के बाद तो ये बोटियों पे ना लटपटा सा जाएगा, तो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और यहाँ मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, उसको लग रही थी भूख, तो मैं ये बना तो चुकी थी सालन, तो मैंने उसको कहा कि चलो मैं गरम गरम एक चपाती डालती हूँ और आपको इसके साथ खिलाती हूँ। तो और मेरी बेटी को ना ये बहुत मज़े की लगती है, तो फ़ौरन राज़ी होकर कि मुझे खिला दें। तो बस जाने से पहले मैं उसको एक खिला रही थी, क्योंकि खिलाने के बाद फिर जो है हमें अपनी कपड़े वपड़े प्रेस करने निकलना है, और साथ के साथ जो है सारे काम भी चलते रहते हैं, सफाइयाँ वफाइयाँ सब, कि जाओ तो घर को ऐसा करके जाओ कि बस जो है ना किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो यहाँ पर बच्चों को खाना खिलाने के बाद, और ये मलाई बोटी जो है इसको भी मैंने जो है ज़ाहिर सी बात है पतीली में बनाया है, तो ये भी बड़ी मज़े की बनी थी। इसकी भी इंशाल्लाह हुआ तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस ये है कि हम जब हाउस मेकर्स घर से निकलती है ना तो अपने सारी ज़िम्मेदारियों को निपटा के निकलती हैं। हम ऐसे नहीं है कि हमारा कहीं जाने का इरादा हुआ और हम घर से निकल गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। हमें पहले पीछे अपने घर में जो पीछे हमारे लोग बैठे हुए ना उनके बारे में देखना और सोचना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके हर चीज़ करके निकलनी पड़ती है, क्योंकि हमारा निकलना इतना आसान नहीं होता। और ये सारी जो है ना औरतें जो घर की है होम मेकर, वो सब की यही रूटीन है। वो सब इसी तरह से करके निकलती हैं कि बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन यह है कि घर वालों की फ़िक्र करके उनकी हर सहूलत का इंतज़ाम करके जाते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रिल बोटी भी बन चुकी थी, इसको भी मैंने कंटेनर में निकाल दिया, और बस मैं जो है अब ये रख के साइड में और चली जाऊँगी। और जो है जब खाना होगा तो ये लोग गर्म करके खाएँगे, उसके बाद इसको जो भी बचेगा ऐसे ही ढक के एज़ इट इज़ फ्रिज में रख देंगे। तो ये था मेरा आज का दिन, और अब बस मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि मुझे बहन के घर जाना है। और माशाल्लाह से बस बहन के घर जब जाओ तो बहुत रिलैक्स टाइम होता है कि वहाँ सिर्फ हंसी मज़ाक, खाना पीना, हल्ला गुल्ला, ये सारी चीज़ें चलती हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे नहीं गई थी मैं, तो मुझे जाना था वहाँ पे। तो ये था आज का मेरा सारा मेन्यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक का बटन और शेयर का जो है वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर बस एंड में जो है इस पर क्रीम डालना रह गई थी, मैंने कहा क्रीम डाल दूँ, आखिरी रसूमात भी इसकी पूरी अदा कर दूँ मैं। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।